इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हो गए 2019 से 2021 के बीच में। सिर्फ 2 सालों में 3 करोड़ से ज्यादा लोग। ये खुलासा हुआ ICMR और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन की एक स्टडी में। इंडिया में इस टाइम पर डायबिटीज के 10 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स हैं और 13 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। ये तो बात हुई डायबिटीज की। अब बात करते हैं CVDs की, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। देखिए आज के टाइम पर इंडिया में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैव सरपास्ड कैंसर एज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। और इस समय 40% केसेस जो हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स के हो रहे हैं, दे आर अकरिंग इन पीपल जिनकी उम्र 55 साल से कम है। और इंडिया में कहा जा रहा है कि 2030 तक इंडिया विल बी द टॉप इन द वर्ल्ड, जहां पे कार्डियक फैटेलिटी सबसे ज्यादा होंगी पूरे वर्ल्ड में। ऐसे ही आप बात कर लीजिए हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर की। इंडिया में इस समय 18 करोड़ से ज्यादा लोग इससे ग्रस्त हैं और कहा जा रहा है कि 2040 तक अगर हमने कुछ इसको लेके नहीं किया, हाइपरटेंशन और BP, ब्लड प्रेशर, इन सब को लेके, तो 4 मिलियन से ज्यादा डेथ्स हो जाएगी। सब जो मैंने अभी आपको आंकड़े बताए, इसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। और ये जो कुछ भी रिलेटेड है, ये 2-3 चीजों से रिलेटेड है। एक तो आती है हमारी डाइट और दूसरी है फिजिकल एक्टिविटी। आइए इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। और इंडिया में हर साल 30 लाख से ज्यादा लोग हार्ट अटैक और स्ट्रोक से मरते हैं। कैन यू बिलीव इट? 30 लाख से ज्यादा लोग। देखिए अगर हम बात करें डाइट की, तो इंडिया में जो डाइट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है। हर रीजन की एक अपनी अलग डाइट है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, बहुत तरह की डाइट्स हैं। 2019 में EAT और लांसेट कमीशन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इंडियंस की डाइट में बहुत ही ज़्यादा स्टार्ची वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड, पाम ऑयल, ये सब चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए, वो सब उनकी डाइट में थी। और बेसिकली जो पर्टिकुलर डाइट में, एक स्पेसिफिक डाइट में जो प्रोटीन से कैलोरी शेयर आता है, वो इंडियंस की डाइट में है सिर्फ 6 से 8%। एक बैलेंस डाइट में यही शेयर होना चाहिए 29 to 30% सिर्फ प्रोटीन से, और हमारी डाइट में है वो 6 से 8%। ठीक इसी प्रकार से 2021 में WHO और ग्लोबल न्यूट्रिशन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इंडियंस की डाइट में क्या क्या नहीं है। प्रोटीन्स, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B12, फोलेट्स, कैल्शियम और ना जाने क्या क्या, ये सब हमारी डाइट में लैक करता है, एक टिपिकल इंडियन डाइट में। और इसके ना होने के काफ़ी कारण हो सकते हैं, जैसे कि लो अफोर्डेबिलिटी, लो एक्सेसिबिलिटी, अनअवेयरनेस और जाने क्या क्या कारण। देखिए जो डाइट होती है ना, स्टेपल डाइट किसी भी कंट्री की, रीजन की, टेरिटरी की, वो मैक्रोज और माइक्रोज पे कभी भी कंप्लीट नहीं होती। वो कहीं ना कहीं लैक करती है, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमी पेशी ज़रूर होती है। एक्सेप्शंस जैसे कि हर जगह होते हैं, यहाँ पर भी है। जैसे कि जापानीज डाइट कहते हैं कि वो काफ़ी बैलेंस डाइट होती है। आइए देखते हैं कि असली डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है। तो दोस्तों, असली डिफरेंस जहाँ पे क्रिएट होता है ना, वो है फिजिकल एक्टिविटी। जो हम पुट करते हैं नंबर ऑफ आवर्स पर डे, पर वीक, कि हम कितनी वर्कआउट कर रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पर सारा खेल शुरू होता है। फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ही बड़ा रोल होता है बीमारियों से हमें बचाने में। आप कोई भी बड़ी बीमारी उठा के देख लीजिए, डायबिटीज़ ले लीजिए, स्ट्रोक्स ले लीजिए, हार्ट की बीमारियां ले लीजिए, कोई भी बीमारी आप ले लीजिए, अगर आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं, वीकली आपका एक प्लान है, डेली प्लान है, प्रॉपरली ट्रेन कर रहे हैं आप, तो आप बहुत हद तक अपने आप को बीमारियों से बचा पाएंगे। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन USA एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इसमें, और बेसिकली ये रिपोर्ट हुई थी इंडिया को लेके पब्लिश। तो इसमें पैटर्न को स्टडी किया गया था, फिजिकल एक्टिविटी पैटर्न को ऑफ इंडियंस, और इसमें बेसिकली रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज और काफ़ी जोन्स के उसमें स्टडी किया गया था। और ये पता लगाया गया था कि आखिर एक क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इंडिया में। इंडिया में इस समय 20% लोग, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 20% लोग ऐसे हैं जो फिजिकली इनएक्टिव हैं, और 57% लोग आर ईदर माइल्डली एक्टिव और इनएक्टिव। तो ये स्टेटस है इंडिया का इस वक्त। इसी तरह से WHO की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि 11 से 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उसमें से 75%, अराउंड 75% आर फिजिकली इनएक्टिव। वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। और ये बॉयज़ की बात थी। गर्ल्स में ये आंकड़ा 76% तक है। एडल्ट्स की अगर हम बात करें 18+ की, तो 20% मेल्स आर फिजिकली इनएक्टिव, ये इसी रिपोर्ट में कहा गया था, और 44% फीमेल्स आर इनएक्टिव,
फिजिकली इनएक्टिव। 41% इंडियंस तो मैच ही नहीं कर रहे हैं जो WHO का स्टैंडर्ड है फिजिकल एक्टिविटी का। 41%। ये ICMR का सर्वे कह रहा है 41%। कैन यू बिलीव इट? 10 मिनट से कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंडियंस ऑन फिजिकल एक्टिविटी डेली, 10 मिनट से कम। जबकि WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि अगर आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो वीकली 75 मिनट्स आपको देने पड़ेंगे, और अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी का वर्कआउट कर रहे हैं तो 150 मिनट्स पर वीक। ये स्टैंडर्ड है WHO का। अगर इसमें चेंजेस लाने हैं, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी सिचुएशन फ्यूचर में क्रिएट होने वाली है, अगर हमने इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं दिया तो इंडियंस को खुद से समझना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। देखिए, इस हेल्थ क्राइसिस को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को एक तो कोई पॉलिसी लानी पड़ेगी ताकि सोशल अवेयरनेस क्रिएट हो। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को इनकलकेट करने के लिए, उसको एक्नॉलेज करने के लिए एक पॉलिसी लानी पड़ेगी, और वो आपको पूरे कंट्री लेवल पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट्स। दूसरा, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज लेवल और हाई स्कूल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, यहाँ पर कुछ ना कुछ करके फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे करिकुलम स्टार्ट करने पड़ेंगे, कोर्स स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें कुछ ऐसा इनकलकेट या कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि जो हमारे सामने हेल्थ रिस्क आगे हैं वो थोड़े मिटिगेट हो, रिस्क मिटिगेशन हो। तीसरा, एक ये कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स को मैंडेटरी कर सकते हैं कुछ लेवल्स पे, स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे कुछ स्पोर्ट्स को मैंडेटरी कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे हम कुछ स्पोर्ट्स को मैंडेटरी कर सकते हैं, ताकि ये जो एक होलिस्टिक अप्रोच है वो क्रिएट हो, ताकि हम आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सके, और ये जो हेल्थ क्राइसिस हमारे साथ आने वाला अभी जो है और फ्यूचर में आने वाला है, उससे हम थोड़ा सा बच सकें। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।